दोस्तों, मैं दिलीप सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सबों को जो हमारी ये बस्तर वाली सीरीज आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं वो पसंद आ रही होगी। जिस हिसाब से रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं उस हिसाब से तो यही लगता है कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं हमारे इस बस्तर टूर वाले वीडियोज को। तो चलिए, अभी तो इन वीडियोजों की शुरुआत ही हुई है, इस सीरीज की मात्र शुरुआत ही हुई है। काफ़ी कुछ समेटकर लाया हूँ बस्तर से, छत्तीसगढ़ से। तो चलिए एक एक करके आप लोग सेवन कीजिए इसका। तो आज वाला भी आप सबों के सामने प्रस्तुत है और आज हम कर रहे हैं मचनार के घने जंगलों में कैंपिंग। जी हाँ, ये मेरा पहला वो है अनुभव है कहीं जंगल में कैंप करने का, या कहीं भी आज तक मैंने कभी कैंप नहीं किया है। होम स्टे किए हैं, होटल में रुका हूँ, लेकिन कैंप में आज तक नहीं रुका। और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में कैंप का मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। तो चलिए अपने अनुभव आप सबों के साथ शेयर करूंगा कैंपिंग वाला, इंद्रावती नदी के किनारे। दोस्तों, भरोसा जो चीज़ होती है वो काफ़ी महान चीज़ होती है मेरे हिसाब से। ये भरोसा ही तो है कि बस्तर के घने जंगलों में हम आज निकल पड़े हैं कैंपिंग करने के लिए और पूरी रात बिताएंगे जंगलों के बीच अनजान लोगों के भरोसे। और विवेक साहू सर ने यहाँ तक लाने का कष्ट किया और आगे की कार्रवाई जो है हमारे बस्तरिया गाइड जो हैं शुभम भाई, उनके जिम्मे है और उनके पीछे पीछे हम सभी चल दिए। जैसे अंधे कुएं में हम सबों को धकेला जा रहा हो वैसी फीलिंग है। वो अचानक उड़ती नहीं है, एकदम अजीब सा आवाज आता है। वो सब बात मत कर, डर लगेगा। हाँ, तो ऐसा नहीं बोलो, थोड़ा सा तो वैसे मैं हिंट दे रहा हूँ, बिल्कुल वैसा ही ये जंगल है, चारों तरफ एकदम घने जंगल। और वहाँ पे हम लोग तीनों जन, और वो लोग तो बाइक से आगे निकल गए, हमारे दिलीप भाई पीछे हैं मोबाइल पकड़े हुए। बिल्कुल हार्टेड सा महसूस हो रहा है। आप लोगों को मोबाइल में वैसा फील नहीं आ रहा। सड़क से लगभग 2-2.5 किलोमीटर ऑफ रोडिंग जर्नी यात्रा करने के बाद हम सब पहुँचे इस छोटे से गांव में और यहीं पे हमारी कैंपिंग होने वाली है। तो जिनके मार्फत होने वाली है ये उनका घर है और यहीं पे हमारी बाइकें और हमारे लगेज इनके रूम में रहेंगे और हम लोग रात बिताएंगे कैंप में, जो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे है। और अभी तक तो हम वहाँ गए नहीं, पहले सारा कुछ यहाँ सेट कर लें, अपने सामान रख लें, फ्रेश हो लें, फिर कैंप की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, दुख के कारण यहाँ कई हैं। सबसे बड़ा जो दुख का कारण है वो यहाँ लाइट की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। सोलर लाइट का इंतज़ाम है इनके पास, जिनमें 1 या 2 बल्ब ही जल पा रहे हैं और एक बोर्ड है हम सबों के मोबाइल रिचार्ज करने के लिए। और बाकी बाहर का तो नज़ारा आप देख ही रहे हैं। ये सारी हमारी बाइकों के और हमारे मोबाइल्स के लाइटें हैं जो अभी रोशनी बिखेर रही हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ हैं इस वक्त। अगल बगल चारों तरफ खूब अंधेरा छाया हुआ है। इस मचनार गांव में बस यही एक कमरा ऐसा मुझे इस वक्त दिख रहा है जो रोशन है। जी हाँ, रोशनी यहाँ है। और अभी मैं जिस कमरे की बात कर रहा था जिसमें मोबाइल चार्जर पॉइंट है और सोलर लाइट से सिर्फ 1 बल्ब जलते हैं, तो जी हाँ, ये वही कमरा है। थोड़ी देर विश्राम के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे कैंप की तरफ। अनुमान लगाइए दोस्तों कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। मचनार गांव में अपने सारे सामान अच्छे से रख के उस उजाले वाले कमरे में, और इस वक्त हम सब कहाँ जा रहे हैं। 6 के 6 लोग और हमारे बस्तरिया गाइड जो शुभम भाई हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ नहीं हैं। हमारे साथ हैं विवेक साहू सर जो ऑर्गेनाइज़र हैं, देखो छत्तीसगढ़ के, और उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के लीडरशिप में हम लोग अभी जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर के मचनार में एक कुएं के पास पैर हाथ धोने के लिए और फ्रेश होने के लिए। पूरी टीम है, चारों तरफ अंधेरा है, मोबाइल के लाइटों का सहारा है और हम लोग कुएं की तरफ धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और देखिए, यहाँ मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा विवेक साहू सर के बारे में। ऑर्गेनाइज़र होते हुए भी हम लोगों की इतनी फिक्र करते थे, खुद कुएं से पानी निकाल भी रहे हैं और देखिए कैसे पैर हाथ सब कुछ धुलवा रहे हैं प्यार से, जैसे कि सबके बड़े भैया हैं। इतनी कम उम्र में और इतनी अच्छी होस्टिंग मुझे विवेक साहू सर से ये उम्मीद नहीं थी और वाकई इस संस्था को ये बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। देखो छत्तीसगढ़ को
जी हाँ, क्योंकि इस संस्था से बहुत सारे लोगों का भला होता है, खास करके ग्रामवासियों को जहाँ रोजगार नहीं। और यहाँ तैयारी चल रही है आग जलाने की। जी हाँ, कैंप फायर, बिल्कुल बिल्कुल वही वाला। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि बिना बताए ही अभी आप लोग बहुत कुछ समझ रहे होंगे, नहीं भी समझे होंगे तो समझने की कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं, सब कुछ समझने लायक ही दिख रहा है इस दृश्य में। जी हाँ, सबसे पहले आप सबों को मैं दिखाना चाहूँगा कैंप, और उसके बाद दिखाना चाहूँगा फायर, क्योंकि कैंप के साथ जो फायर शब्द है वो सूटेबल होता है और बड़ा शानदार नज़ारा है। और इस अनुभूति को समझने के लिए दोस्तों आपको बस्तर आना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना यहाँ आए हुए, बिना झिंगूर की आवाज़ सुने हुए, बिना रात बिताए हुए आप यहाँ के फीलिंग्स को नहीं समझ सकते, तो इससे भी नहीं समझ सकते ये कैंप फायर क्या है। बहुत कुछ है दोस्तों, सुबह आप सबों को बताऊंगा कि ये कैंप फायर क्या था। हाँ, ये इंजॉयमेंट का प्रतीक भी है, लेकिन इस इंजॉयमेंट के प्रतीक के पीछे बलिदान भी है। कैसा बलिदान है सुबह बताएंगे। तो हमारे चिंतामणि भैया और जितेंद्र भैया आपस में गुफ्तगू करते हुए, और यहाँ हमारे विवेक साहू सर अपने चैनल के लिए वीडियो शूट करते हुए, और जी हाँ, आग को फिल्मा रहे हैं। और काफ़ी सुंदर नज़ारा है दोस्तों, आप अगर यहाँ होते तो काफ़ी सुंदर सा एहसास करते आप, जो मैं अभी कर रहा हूँ। इस क्षण को काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ मैं, और मेरी ये देखो छत्तीसगढ़ की पूरी टीम भी, और विवेक सर अभी तक फिल्माने में लगे हुए हैं। जी हाँ, क्यों नहीं, काफ़ी प्रोफेशनल हैं दिमाग से भी, और शारीरिक एक्टिविटी जो है इनकी वो भी काफ़ी एनर्जी वाली है। इनको देख के काफ़ी एनर्जी फील किया था मैं पूरी ट्रिप में, और इनकी एनर्जी की वजह से ही हमारी भी एनर्जी बनी हुई थी। और ये कुछ बोतल आपको दिख रहे होंगे दोस्तों, जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। ये जो बोतल हैं वो हमारे साथ जो ये जंगलवासी हैं, जो यहाँ के रहवासी हैं, जिनके दम पे आज हम लोग इस जंगल में ये रात बिता रहे हैं, बिताने वाले हैं, मतलब कि बिता ही तो रहे हैं, तो ये उनके लिए है। और हमारी टीम में से कोई ऐसा नहीं निकला जो महुए का रस का सेवन करता हो। जी हाँ, आपको मैं कल वाले वीडियो में बताऊंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में 2 पेड़ काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हें नुकसान भी नहीं पहुंचाया जाता है, कम पहुंचाया जाता है। इनमें से सबसे पहले स्थान पे रहता है महुआ। जी हाँ, महुआ आप लोग समझते हैं, इससे शराब भी चुलाई जाती है, इसका पीठा पकवान भी बनता है, काफ़ी सारे यूज होते हैं महुए के। इसके बीज के सब्जी भी बनते हैं, और इसके बीच का तेल भी निकलता है काफ़ी कुछ। तो उन्हीं नौजवानों के लिए है ये महुए का रस, हमारे लिए नहीं। तो दोस्तों, हम सबों का रात का डिनर हो चुका है और अब हम लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ के जो रहवासी हमारी मदद कर रहे हैं, वो देखिए बीच बीच में घासलेट यानी किरासन का तेल डालकर हम सबों के लिए रोशनी पैदा कर रहे हैं, ताकि हम ये आखिरी का सीन, यादगार पल शूट कर सकें। इस आग का मध्यम हो जाना, कम हो जाना, ये संकेत है कि कुछ लोग सोने चले गए हैं, और 1-2 हमारे जैसे अभी भी बाहर ही हैं, शूट कर रहे हैं, जिसमें से एक विवेक सर तो आप सामने देख ही पा रहे होंगे। और दूसरी बात है कि यहाँ के रहवासी देखिए किस तरह इस आग को अभी भी संजो रहे हैं, क्योंकि ये आग जो है ये पूरी रात जलती रहेगी दोस्तों, और 2 लोग पहरा देते रहेंगे हर 2 घंटे 3 घंटे पे। तो ये 10-12 लोग हैं, और ये लोग अपना एक अलग वो बैठक बना लिए हैं, और उनकी महफिल वहाँ लगी हुई है, और हम लोग अब सोने जा रहे हैं। तो आज गुड नाइट। हमारे साथ आप भी महसूस कीजिए इस बस्तर के सन्नाटे को, बस्तर के घने जंगल के बीच के सन्नाटे को। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति की असली जो आवाज़ होती है, असली जो प्रकृति की पुकार, उसकी जो ध्वनि होती है, वो यही होती है जो आप इस वक्त झिंगुरों की आवाज़ में सुन रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये कुछ काली चमकती हुई चींटियाँ आप सबों को दिख रही होंगी, काफ़ी ख़तरनाक होती हैं। अगर आप सबों का पाला इससे पड़ा है तो
हमारे क्षेत्र में इसको लोहा पिपड़ी हम लोग बोलते थे, लोहा चिमटी। और कहा जाता था कि इसके ऊपर अगर पैर रख के और ये शब्द बोलते रहें, अकत बकत तोरे रकत, अकत बकत तोरे रकत, अकत बकत तोरे रकत, तो ये नहीं काट। अब देखिए हमारा कैंप साइट। जी हाँ, चारों तरफ ये घने जंगल, बस्तर के जंगल। बस्तर के जंगल मतलब कोई साधारण जंगल नहीं दोस्तों, कई हज़ार स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आप देख लिए हमारा कैंप साइट, जहाँ हम रात भर रुके हुए थे, अभी भी रुके ही हुए हैं। और दोस्तों, इस छोटे से ज़मीन के टुकड़े में दाल बोई गई है और मुझे ये पता नहीं थी। और रात के अंधेरे में मैं अपनी गाड़ी, देखिए ये टायर के जो निशान दिख रहे हैं, इन खेतों के बीचों बीच में पार कर दिया। पार करने के बाद पता चला कि भाई इसमें जो है वो दाल बोई गई थी। मुझे काफ़ी अफसोस हुआ। और जो हमारे होम स्टे के मालिक थे, उन्हीं का ये खेत है और उनसे मैंने माफ़ी मांग ली। और हर जगह जुर्माने की बात नहीं की जाती, कहीं कहीं नाराज़ भी हो जाते हैं लोग। हर चीज़ को पैसे से नहीं तोला जा सकता। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा है ये हमारा कैंप साइट का नज़ारा। और विवेक सर को थैंक यू कहना चाहूँगा कि बस्तर में इतनी अंदर, जहाँ की हमारे मोबाइल का नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा है, वहाँ तक ले आए हम सबों को। और मेरे लिए बोनस अंक ये हो गया दोस्तों कि मेरे गुरुदेव भी हमारे साथ हैं और जितेंद्र कुमार अग्रवाल भैया भी मेरे साथ हैं। तो ये बोनस अंक हैं हमारे साथ इस टूर के। और प्रकृति तो हमेशा से महा बोनस अंक रही ही है मेरे लिए। तो चलिए गुड मॉर्निंग करवाते हैं सबको। कुछ लोग उठ चुके हैं, कुछ लोग उठने वाले हैं। और ये दोस्तों जो आग लगाई गई है, जी हाँ, ये आग सुरक्षा के कारणों से है। अब किस सुरक्षा के कारणों से है, इसके बारे में मैं बात करूंगा इन लोगों से थोड़ी देर बाद कि भाई ये क्यों किया गया था। और हमारा जो कैंप फायर था रात वाला, वो देखिए दोस्तों अभी तक चल ही रहा है, चल ही रहा है और जल ही रहा है ना, कमाल की बात। और वैसे भी जंगलों में अगर आप रात बिताते हैं तो आपको ये आग वाली जो प्रक्रिया है ये कंटिन्यू रखनी होती है, जंगली जानवरों से बचने के लिए। तो चलिए एक बार नज़ारे का आनंद उठाइए। और इसमें सोए थे हमारे चिंतामणि भैया और जितेंद्र भैया। और इसमें भी कोई मित्र सोए हुए थे और पता नहीं वो लोग किधर चले गए हैं इतनी सुबह। मैं मोबाइल चार्ज करने के चक्कर में रह गया। देख रहे हैं दोस्तों, ये रेडीमेड टेंट, जी हाँ, और एक टेंट यहाँ भी। इंसान शुरू से ही घुमंतु प्रजाति रहा है दोस्तों। तो घूमना फिरना जो है उसके जीन में शामिल है। तो उसी को बीच बीच में मैं भुनाता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि साल में एक बार बाहर जाऊँ, ताकि कुछ एनर्जी समेट के अपने साथ लाऊं और एक साल फिर अपने आप पर उसे आजमाऊं। तो उसी के लिए निकला हूं, अपने इस शरीर रूपी मोबाइल को चार्ज करने के लिए। और इसकी बैटरी चार्ज हो रही है दोस्तों। और इस टाइप के जब वोल्टेज मिलते हैं, जो आप सामने का दृश्य देख रहे हैं या ये बस्तर का जंगल देख रहे हैं, अभी हम लोग इंद्रावती नदी की भी तरफ जाएंगे, तो इन सभी हाई वोल्टेजों से हमारी जो बैटरी है तो जल्दी जल्दी चार्ज हो रही है और मजबूती से हो रही है। इसका ये चार्ज जल्दी से खिसकने वाला नहीं है। तो आई होप दोस्तों कि आप सबों को आज का हमारा ये कैंपिंग वाला वीडियो पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। और कल जो आपको वीडियोज मिलेंगे वो इस गांव के मिलेंगे जहां हम लोग ये कैंपिंग किए थे, और इंद्रावती नदी का ये कल के वीडियो में आप सबों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से पसंद आते हों तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर ये सब भी करते रहिएगा। मन बना रहता है, आप सबों से जुड़ा रहता हूँ, यही कहना था। और इसी के साथ जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान दोस्तों। थैंक यू।